हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियो लोड करूँ आपको मिल जाए। आइए देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ए और बी निश्चय करते हैं कि वे सी का वध कर देंगे जब वह शाम की गाड़ी से स्टेशन पर उतरेगा। क्या कह रहा है, ए बी निश्चय करते हैं कि वे सी का वध कर देंगे जब शाम की गाड़ी से वह रेलवे स्टेशन पर उतरेगा। वे इस आशय से रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन सी उस शाम को गाड़ी से आता ही नहीं है और ए और बी वापस आ जाते हैं। ए ने अगर कोई अपराध किया है तो क्या अपराध किया है? क्या कह रहा है, ए बी निश्चय करते हैं कि वे सी का वध कर देंगे जबकि वह शाम को रेलवे स्टेशन पर उतरेगा शाम की गाड़ी से। इस आशय से वे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन सी शाम को रेलवे स्टेशन पर आता ही नहीं है। अब वापस आ जाते हैं। ए ने अगर कोई अपराध किया है तो कौन सा अपराध किया है? प्रस्तुत समस्या धारा 120 ए आईपीसी से संबंधित है। आईपीसी की जो धारा 120 ए है, जिसे बताया था कि आर बनाम मुल्कही के मामले में 1913 में जोड़ी गई थी, उससे संबंधित है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को परिभाषित किया गया है। धारा 120 ए आपराधिक षड्यंत्र या षड्यंत्र कहते हैं जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। क्या कह रहा है कि जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, क्या होना चाहिए कि जो एक्ट होना चाहिए वह रॉन्गफुल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए, जबकि कोई कार्य जो कि अवैध नहीं है लेकिन जो मीन्स है वह जो है रॉन्गफुल या इलीगल होना चाहिए, के द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति क्या कहलाती है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। कह रहा है कि दो या अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? कोई अवैध कार्य करते हैं या कोई कार्य ऐसा जो कि अवैध नहीं है, क्या है? वैध कार्य है, लेकिन जो साधन है वह अवैध है, के द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति का अर्थ है, क्या कह रहा है, आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति। सहमत का अर्थ है किसी विशिष्ट वस्तु के संबंध में दो मस्तिष्कों का सम्मिलन, और जब तक वस्तु के विषय में चर्चा होती है तथा विचारों का आदान प्रदान होता है तो वह सहमति नहीं माना जाता है। क्या कह रहा है? सहमत का अर्थ है दो की कोई भी विशिष्ट वस्तु के संबंध में दो मस्तिष्कों का सम्मिलन, जबकि वस्तुओं के विषय में चर्चा होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उसे सहमति नहीं माना जाएगा। परंतु दो या अधिक व्यक्तियों की सहमति द्वारा कार्यवाही की योजना निश्चय हो जाती है तब षड्यंत्र माना जाएगा। कह रहा, परंतु दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सहमत की कार्यवाही पर योजना निश्चय हो जाती है तब वह षड्यंत्र माना जाएगा। फिर क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या में अ और ब निश्चय करते हैं कि वह स का वध कर देंगे जब वह शाम की गाड़ी से रेलवे स्टेशन पर उतरेगा, और वे इस आशय से रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन श है वह शाम की गाड़ी से आता ही नहीं है। अब वापस आ जाते हैं। प्रस्तुत मामले में जैसे ही अब निश्चय करते हैं कि वह स का वध कर देंगे जबकि वह शाम को गाड़ी से रेलवे स्टेशन पर उतरेगा, तभी आपराधिक जो षड्यंत्र है का अपराध पूरा हो जाता है। क्या कह रहा है? अब जैसे ही निश्चय करते हैं कि वह स का वध करेंगे जबकि वह शाम के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरेगा, तभी वह क्या होगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरा हो जाती है
मतलब कि आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पूरा हो जाता है, क्योंकि हत्या करना एक अवैध कार्य है जिसके लिए सहमति आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए पर्याप्त है। अब क्या है कि यहाँ पे 120A का परंतु बताता है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए अपराध के सिवाय कार्य के षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या जो है किया जाना उसके पक्षकारों द्वारा आवश्यक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो अपराध करने के लिए जो सहमति है वह सहमत की कंडीशन में ही अपराध को गठित करता है, इसके लिए कार्य का होना आवश्यक नहीं है। तो यही बात कह रहा है कि चूंकि ये अवैध कार्य है, जो बताता है 2 या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, तो चूंकि जो हत्या करने का अपराध है या अवैध कार्य है, अपराध है, तो यहाँ पे कहता है कि जैसे ही उनकी सहमति हो जाती है आपराधिक षड्यंत्र को गठित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि धारा 120A की परंतुक में और भी स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय, अब यही बात आ गई कि अपराध करने की सहमति के सिवा, अपराध करने की बताया है कि सहमति ही हो जाने पर आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मान ली जाती है। कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी। अब कह रहे हैं कि अपराध के सिवाय अगर अपराध नहीं है तो उसके लिए कह रहा है कि क्या कंडीशन लागू होगी। तो कहता है कि अपराध नहीं है तो उसके लिए सहमत के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में सहमत के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। कह रहा है कि अगर अपराध करने के लिए नहीं है तो सहमत के अलावा कार्य उसके अनुसरण में उसकी सहमत के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। अगर कार्य नहीं किया जाता है तो आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा, सिवाय अपराध के। अगर कोई अपराध का गठन होता है तो ऐसी कंडीशन में सहमति से ही आपराधिक षड्यंत्र मान लिया जाएगा। यहाँ अ और ब का कार्य हत्या करने की तैयारी माना जाएगा तो वह दंडनीय नहीं है, क्योंकि तैयारी के पश्चात अपराध की दिशा में सीधी क्रिया प्रयत्न है जो कि अ ब द्वारा नहीं किया गया। अतः जो मतलब कह रहा है कि ऐसी मामलों में जो हत्या की तैयारी माना जाएगा वह दंडनीय नहीं है। मतलब कह रहा है कि हत्या की तैयारी के लिए वह दंडनीय नहीं है, क्योंकि हत्या की तैयारी आप जानते हैं कि आईपीसी में दंडनीय नहीं है। लेकिन अगर तैयारी के पश्चात अपराध की दिशा में कोई सीधी कार्यवाही करते हैं तो प्रयत्न माना जाएगा, चूंकि अ ब द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत मामले में अ ब आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ही दंडनीय होंगे। मतलब इस मामले में क्या है कि अ ब क्या है कि आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंडनीय होंगे, हत्या करने के तैयारी और प्रयत्न के लिए दंडनीय नहीं होंगे। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।